वाले रेट में थोड़ा अंकुश लगे, है ना सर जी। तो सर जी लगभग जो आपने जैसा इन सब चीजों से किया, उसके बाद लगभग आप इनसे क्या कुछ बचत ले पाते, रेफरेंस के तौर पर बताइए। अब बचत तो कभी ऐसे हमने इसको कभी जमा पूंजी के तौर पे कहीं पर जमा नहीं किया, इन्वेस्ट होता जाता है। हम इन्वेस्ट करके अपनी डेयरी फार्म को 10-12 साल में तभी इतना आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल सर जी। फिर भी एक रेफरेंस के तौर पर आप ठीक ठाक कर लेते हो, अचीव नहीं कर लेते? रेफरेंस के रेट पर हमारा फिर भी 1.25 से 1.5 लाख रुपए मिनिमम बचत मंथली बचत हो जाती है। ठीक है सर जी, बढ़िया है। मतलब कि लेकिन आप उसको मैंने देखा कि आप जी जान से मेहनत करते हैं। वो तो डेयरी फार्म। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी विजिट एक और शानदार डेयरी फार्म पर, और दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि पुरानी डेयरी फार्म पर, जहां से हमने पहले वीडियोस कवर की हैं। काफ़ी भाइयों का कमेंट रहता है कि भाई साहब के फार्म से क्या अपडेट हैं और इनके फार्म पर क्या चल रहा है, ये सब जानने का इंटरेस्ट रहता है। तो इसी क्रम में आज हम फिर आए हुए हैं संजू भैया डेयरी फार्म पर। तो नमस्ते भैया। नमस्कार भैया। भैया क्या नाम हुआ, थोड़ा सा आप अपना नाम और परिचय। भैया संजय साहू। जी जी जी। और एक छोटा सा परिचय दीजिए थोड़ा सा, डेयरी फार्म कहाँ पर लोकेटेड है? ये हमारा भैया डेयरी फार्म जबलपुर परियट में है। जी जी जी। अच्छा जी। तो भैया लगभग आपको स्टार्टिंग किए हुए लगभग कितना समय हो गया यहाँ पर? लगभग मुझे स्टार्ट किए हुए 12 साल हो गया अभी। जी जी जी। तो 12 साल के जो अनुभव था उसमें आपका पहले से ही बैकग्राउंड था डेयरी फार्मिंग का, कि आपने स्वयं से चालू किया? नहीं, ये हमने स्वयं से चालू किया है। कितनी एज थी जब आपने चालू किया था? करीब मेरी एज थी 15-16 साल करीब थी। जी जी। लगभग आप कितने साल के हो चुके हैं? मैं 28 साल का हूँ। 28 साल के हो चुके हैं। तो डेयरी फार्मिंग का काम आपको अब कैसा लगता है? और आपसे हमने सुनने को आया था कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उसके बारे में? नहीं, वो तो मैंने छोड़ दिया। डेयरी फार्म में आने के बाद कोई प्रिपरेशन की जॉब की। और ग्रेजुएशन वगैरह बैकग्राउंड आपका कहाँ मतलब? मैंने 12th पास आउट के बाद फार्मेसी किया है, इसके बाद मैं ग्रेजुएट हूँ। जी जी। लेकिन मैं शुरू से ही अब इनसे जुड़े हुए मतलब हुआ था जानवर तो घर पर। जी जी। तो घर में पहले से ही 1-2 गाय रखी हुई थी, उसके बाद से मैंने इसको एक लार्ज लेवल पर, लार्ज लेवल में धीरे धीरे उसी को मैंने बढ़ाता गया। जी जी। और आज लगभग एज इट इज घर में और यहाँ पर दोनों जगह मिला के मेरे पास अभी करीब 60 एनिमल्स हैं। जी जी जी, जिसमें गाय भैंस दोनों मिला के मैंने शुरुआती तौर पे मैंने गाय से ही डेयरी फार्म की मतलब शुरुआत की। अच्छा जी। जो कि घरों पर गाय आदमी शौकिया तौर पे 1-2 रखता है, ऐसे ही मेरे घर पर भी थी। जी जी। इसके बाद मैंने धीरे धीरे उन्हीं गायों से, वो गाय मेरे 1-2 से ऐसे बढ़ते बढ़ते 8-10 हो गई। जी जी। करीब मेरे पास 15-16 गाय हो गई थी। उसके बाद मैंने भैंसे ली। अच्छा। हाँ, फिर मैंने भैंस धीरे धीरे करके भैंसे लेने लगी, तो अब मैंने भैंसे ज्यादा कर ली, गाय कम हो गई। जी जी। क्या कारण था भैंसों को ज्यादा करने का और गायों का? कारण कुछ भी नहीं था, भैंस के दूध की सेल ज्यादा है। अच्छा। गाय के दूध की सेल मार्केट में कम है। जी जी। क्या रेट अभी आपको मिल रहा है लगभग गाय और भैंस के दूध का? अभी गाय का दूध तो लगभग 60 रुपए लीटर जाता है और भैंस का दूध 73 रुपए जाता है। 73 रुपए जाता है। लोकल आप सिटी में सारा सेल आउट कर देते हो? हाँ, अपना लोकल सिटी में सब सेल हो जाता है। स्वयं का वेंडर है? आप स्वयं वेंडर हैं? आप? नहीं, हम स्वयं ही वेंडर, हम स्वयं सप्लाई करते हैं कुछ होटल वगैरह में, कुछ अपनी ग्राहकी है जो। सर जैसा कि मैंने देखा आप डेयरी फार्म का काम भी पूरा मैनेज करते हो, फिर अपना दूध का कलेक्शन भी सेल आउट करते हो, तो आप ऐसे कैसे सारी चीजों को आप मेंटेन कर लेते हो? बड़ा हार्ड वर्क हो जाता है। कुछ भी अपन मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे भैया है भवे जो साथ में, जो दूध की सेल सारा वो देखते हैं। अच्छा। और डेयरी फार्म को हम देखते हैं। जी जी। तो भविष्य में आपकी क्या कुछ प्लानिंग है डेयरी फार्म का? क्या करना है? प्लानिंग, डेयरी के काम में कोई प्लानिंग नहीं होती है। जो कर रहा है इसको अगर अच्छे मन से कर रहा है तो वो धीरे धीरे खुद ही बढ़ जाता है। अच्छा। आप सोचेंगे हम 20 रखेंगे, 20 से कब 25 एनिमल्स हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। दूध कम हुआ, आपने फिर 1-2 लाया, दूध कम हुआ, फिर आपने 1-2 एनिमल्स बाहर से लाए, धीरे धीरे करके बढ़ जाते हैं। कुछ हमारे डेयरी फार्म की जैसे बछिया बछवे ये तैयार हो जाते हैं। जी जी। तो ये भी आगे चल के एक बड़ा पशु बन जाते हैं और दूध देने लगते हैं। मतलब प्री प्लानिंग कुछ नहीं रहती और आफ्टर प्लानिंग कुछ नहीं रहती डेयरी फार्म? आफ्टर प्लानिंग कुछ भी नहीं रहती, अपने ऊपर है। आपका यदि इसमें रुझान है तो आप करते रहेंगे तो ये मतलब धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। जी जी। हाँ, और अगर आपका रुझान नहीं है और आप बेमन से कर रहे हैं, जैसे कि लोगों के मतलब पहले से जैसे पूर्वजों से जो एनिमल्स होते हैं चल रही हैं, फिर आने वाली न्यू जनरेशन में किसी का मन नहीं है। जी जी। तो फिर ऐसे इसके बाद ये होता है ना कि वो आने वाले समय पे जिसका मन नहीं होता है तो वो धीरे धीरे करके वो खुद ही उस डेयरी फार्म से अलग हो जाता है। जी। सर एक क्वेश्चन आता है ब्रीड डेवलपमेंट। आप देखते होंगे कि पुराने जो लोग थे या जो भी थे, कुछ अच्छी ब्रीड भी किसी ने रखी है जो जिनको मिल गई बाई गॉड गिफ्टेड, उसके बाद उन्होंने उस ब्रीड को और अच्छा नहीं किया। मतलब कह सकते हैं ना उनमें एआई पे ध्यान दिया, ना अच्छे बुल्स यूज किए, तो आज अपन ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं बल्कि बकवास ब्रीड नहीं। इसके पीछे तो महंगाई का दौर है जहाँ पर की ब्रीडिंग को बहुत ही मतलब खास रखा महत्व दिया गया है। बड़ा महत्व दिया गया, क्योंकि जो जानवर अच्छा दूध देगा आपके डेयरी फार्म में, जो पशु अच्छा दूध देगा वही मतलब आपको आगे बढ़ा सकता है। जी जी, वही चीज मैं कह रहा था कि जैसे आज का समय इतना क्रिटिकल है, आप देख रहे हैं कितनी महंगाई है, जहाँ पर करीब एक पशु का 350-400 रुपए खर्च होता है। जी जी। जिसमें कि कम से कम मिनिमम पशु को 10 लीटर दूध तो देना चाहिए। जी जी। अच्छा, एक पशु की आप इनपुट कॉस्ट बताइए, लगभग जो 14 किलो दूध दे रहा है उसका A to Z आप खर्च बताइए, कितना खर्च? अगर अकेले एक को खिलाएंगे तो करीब 400 रुपए खा जाएगा। अच्छा। और वो क्या है, बल्क में खाते हैं जैसे, तो सभी चीज आपको भी रीजनेबल मिलती है, तो उस हिसाब से 350 के आसपास खर्च आ जाता है। अच्छा। और बाकी अपने मैनेजमेंट के ऊपर रहता है। दाना आप कोई 6 किलो देता है, कोई 8 किलो देता है, कोई 10 किलो देता है। आप जितना खिलाएंगे, ये तो मशीन है,
भैंस दूध देने वाली है। आप जितने अच्छे से इनकी सेवा करेंगे, खिलाएंगे, उतने अच्छे से आपको ये बेनिफिट देगी, दूध देगी। जी जी सर, डेयरी फार्मिंग इस परिक्षेत्र में काफी लोग बंद कर रहे हैं, बंद होने के पीछे क्या कारण आपको मतलब वैलिड कारण लगता होगा? कई कारण है, जैसे कि महंगाई का बहुत दौर है। जी जी। भैंसें जो पहले बहुत ही मतलब कम दामों पे मिल जाती थी, आज के टाइम पे 2 लाख 2.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की मिनिमम 10 लीटर की भैंस है। मतलब एवरेज भैंस, एवरेज 1.5 लाख रुपए की मिनिमम 10 लीटर की अगर भैंस है। जी जी। और गाय भी 80-90 हजार रुपए की है, जो कि पहले 30-35-40 हजार की मिल जाती थी। तो इस डेयरी फार्म का जो बिजनेस है, इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लग रही है। जी जी। कुछ एक कारण तो ये हो गया, दूसरा कारण वर्कर की प्रॉब्लम है। जी जी। इस कारण लोग इस धंधे से धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। जी हाँ। अच्छा ये बताइए, अब जैसे अपन ने एक भैंस ली, ऐसा सपोज 1.5 लाख या 2 लाख की भैंस है, कितने दिन में वो अपनी कीमत अदा करती है? वो तो पूरे एक ब्यात के बाद कीमत अदा कर, मतलब एक ब्यात तो वो देगी और नहीं देगी कोई उसमें कह नहीं सकते। एक ब्यात सिर्फ आपको उसकी सेवा करनी है। अच्छा, जैसे कोई कह दे कि 10 भैंसों का लॉट ले आए एक इंसान, हाँ तो समझ लो 15 लाख, वो एक ब्यात पूरा फ्री होने में लगेगा उन्हें। अच्छा, दूसरे ब्यात में वो आपको मतलब इनकम देगी, वो भी अगर कब जब मतलब टाइम से ब्याह जाए है ना। हाँ, समय समय से वो मतलब प्रेग्नेंट हो जाए और समय से ब्याह जाए और किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। हानि का मतलब कोई बीमारियां ना आए, बीमारियों से बची रहें और बिल्कुल स्वस्थ रहें। जी जी। एक गर्भपात की समस्या आती है नहीं, वैसे आपके फार्म पर आती है कभी? मेरे यहाँ काफी जगह आती है आजकल। उसका एक ब्रूसलिन करके टीका आता है, अच्छा वैक्सीन, जो कि 3 महीने से कम बच्चे पगजा और बच्चियों को लगता है। अच्छा, जो कि हमें लगवाना चाहिए। ज्यादातर अपन वैक्सीनेशन कराते नहीं है, तो उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। अच्छा, इस कारण ये समस्याएं बनी रहती है, हमारे इधर भी बनी रहती है। अभी हाल ही में हमने 1 साल हुआ है जो ब्रूसलिन का वैक्सीनेशन कराना चालू किया। अच्छा अच्छा। तो भैया अभी जो आपका फार्म है लगभग कितने एरिया में, और आपके स्वयं की भूमि पे है या फिर किराए की? ये तो हमारा रेंटेड है, किराए की भूमि पर। तो इसमें कितना किराया लगभग लग जाता है? हम इस पे 10,000 रुपए किराया देते हैं। अच्छा जी। जिसमें कुछ सुविधाएं नहीं भी है, लेकिन वो मैनेज करते हैं अपन। जी जी जी। तो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन है खुला हवादार। हाँ खुला है, लेकिन नहीं है ज्यादा, है पंखे की जरूरत नहीं है हमारे, खुला हवादार, हवा आ रही भैया। जी जी सर। तो सर कुछ फार्म के शानदार पशु जो दिखाई, 2 4 5 जो बढ़िया पशु हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं, और किस टाइप के पशु जो यहाँ के डेयरी फार्मर रखते हैं, और जो कि लॉन्ग टाइम से चल रहे हो, थोड़ा सा उसके बारे में, या कोई घर में तैयार हुआ हो पशु हो। ये एक बढ़िया है। जी जी। ये कितने दिन की हो गई होगी भैया करीब? ये भैया 2 साल 9 महीने की हो गई। 2 साल 9 महीने, जो कि अभी ये 8 महीने की गाभन है। जी जी। ये हमारे घर की बढ़िया है। लगभग 2 महीने बाद ये बच्चा देगी। हाँ, लगभग 2 महीने बाद बच्चा देगी। जी जी। तो इसको जैसे अपन ने जैसे पाल के तैयार किया, तो ऐसे तो आपको कॉस्ट नहीं मालूम, लेकिन फिर भी कितना खर्चा जाता होगा? अब अकेले तो खाती नहीं है, इन्हीं के साथ में खाती है, जिससे कि कभी इनकी कॉस्ट का कोई अपन अंदाजा लगा ही नहीं सकते ऐसे। हाँ तो भैया क्या कह रहे थे आप इसका कॉस्ट का? इसकी कॉस्ट का ऐसे अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं इसे अकेले तो खिलाता नहीं हूँ। ये इसकी माँ ने दूध दिया, कुछ टाइम तक ये दूध पी के बड़ी हुई, जब तक ये थोड़ा थोड़ा खाती थी। जी जी। और धीरे धीरे करके ये बड़ी होती गई, मुझे तो कभी पता भी नहीं चला। तो सर ऐसा अच्छा रहता है ना कि फार्म पर मतलब जैसे पशु धीरे धीरे 2 4 5 जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, प्रियां हैं, तैयार होती जाती है। हाँ, तो तैयार करना बड़ा जरूरी होता है आज के टाइम पे, क्योंकि ये महंगाई का दौर है। आज इस भैंस की कीमत बाजार में अभी हम लेने जाएंगे 2 महीने बाद जब ब्याह जाएगी, तो ये 1 से 1.25 लाख रुपए की भैंस, जवान पशु, सबसे जवान पशु है ना सर। और ये अपने घर का है, जो की निरोगी है। हमें बाहर से कहीं नहीं लाना पड़ा, और हमें ना ही हमारी इसमें कोई पूंजी लगी। सर आपके फार्म पर लगभग जैसे इस टाइप की भैंस देख पा रहे हो, हाईएस्ट मिल्क यील्ड कितनी तक जाती है? जैसे ये भैंस है, ये कुछ इनके बारे में बताइए, क्या ब्यात है इनके, कितना लगभग दूध देती है, फर्स्ट वाली, सेकंड? ये तो अब इनका ब्यात तो बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, जब अपन अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम बाहर से खरीद के लाते हैं। जी जी। फिर भी लगभग इनमें दूध वगैरह कितना रहता है कहीं? क्योंकि दूध अभी तो ये जैसे गावन है 6 महीने की। जी जी। और इस पे 13 लीटर दूध की कैपेसिटी। अच्छा जी। मुर्रा है भी? ये भी मुर्रा है। सींग खुल जाते हैं तो उसका क्या कारण? सींग से किसी प्रकार का नस्ल से और सींग का कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता सींग से, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। किसी के कुंडे होते जैसे कि इस भैंस के, जी जी, जैसे इस भैंस के 3 कुंडे हैं, इसने 14 लीटर दूध दिया था। अच्छा। लगभग ये 4 ब्यात की होगी आपके पास? मेरे पास ये दूसरा ब्याज। जी जी, सही है। और जैसे इस बाजू में खड़ी है, कोई हाईएस्ट मिल्क यील्ड वाली कोई भैंस बताइए डेयरी फार्म की? ये हाईएस्ट मिल्क यील्ड ये है। ये बड़ी उम्र की है कि अभी नहीं? ये बड़ी उम्र की है, करीब 5 ब्यात हमने लगा ली है। अच्छा। और पहले भी कहीं थी मतलब? हाँ, पहले भी वो करीब 7 ब्यात की होगी। इसने 17 लीटर दूध निकाल दी। बढ़िया। मतलब इस टाइप की जो भैंस है, अगर सर अब मैंने देखने को मिला कि आती भी नहीं है बाजार में। बाजार में आती है, लेकिन बहुत ही मतलब ज्यादा कीमत की होती है, जो कि हर कोई नहीं ले पाता। मैंने भी पहले इसको लिया था, अब अभी तो मैं भी नहीं ले पाऊंगा। जी जी। तो उस टाइप की भैंस बढ़िया रहती है। बाजू वाली ये तो कमी दूध देती है, इसने थोड़ा क्या इसका गर्भपात हो गया। अच्छा। हाँ, इसके बाद भी थोड़ा दूध पर आ गई थी। सर ये बताइए, जैसे कोई भैंस बड़ी देख रही, सपोज बड़ी भैंस देख रही, क्या जरूरी कि हर हाइट लेंथ वाली भैंस दूध ही दे? हाँ, ये तो है कि जो भैंस ज्यादा हाइट हेल्थ की है, नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ, कई बार हाइट ज्यादा अच्छी हाइट हेल्थ होती है, वो भी दूध नहीं देती है, और कई बार मध्यम हाइट अच्छी नस्ल की भैंस भी, उसकी हाइट नहीं जाती है, लेकिन वो ज्यादा दूध देती है वो। अच्छा जी। तो हाइट से तो बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जी जी। लेकिन ये है कि एक
इंसान बड़ा पशु रखता है जी जी, तो वो थोड़ा क्या लंबे टाइम तक और अच्छे से दूध देता रहता है। जी जी। और मार्केट में उसकी कीमत भी हमेशा मेंटेन रहती है, कीमत हमेशा रहती है भाई हाइट लेंथ का पशु अगर अपन कभी निकालना है तो तैयार कभी आपको उसको रीसेल करना है तो आपको एक अच्छी कीमत मिल सकती है। जी जी, क्योंकि ब्रीडिंग लेवल का पशु रह जाता है ना वो, उसके बच्चे भी ऐसा। हाँ बच्चे तो भाई बड़ा पशु। आप सीमन रखवाते हैं बुल से क्रॉस कराते हैं? हम तो बुल रखे हुए हैं, बुल से क्रॉस। कितने बुल्स लगभग रखे हैं आपने? हमने 2 बुल रखे हुए हैं। जी जी, जो कि बुफेलो बुल 2 हैं। जी जी, लेकिन बुल नहीं रखे हैं। जी जी। वो कोई बढ़िया शानदार क्वालिटी गई है बताइए। गायों में हमने तो यही कराया, सीमन कराता। जैसे ये गाय खड़ी है लगभग लाल वाली, ये कितना दूध? ये तो अभी ड्राई पीरियड में चली गई है। जी जी। ये नस्ल कौन सी कहलाएगी? ये जर्सी नस्ल कहलाती है। थोड़ी अलग जर्सी है ये, इसके सींगों पैटर्न नहीं, ये क्या है ना, ये लोकल जो देसी गाय होती हैं उनमें से आई वगैरह करा के ये हरियाणा और जर्सी की क्रॉस ब्रीड। अच्छा, ये हरियाणवी गाय, जर्सी और हाँ, तो तीनों नस्लों का मैचअप कह सकते हैं ना सर जी। गायों में जैसे गर्मी लगती ज्यादा, भैंसों को गर्मी लगती है, उसके बारे में? गायों में ज्यादा गर्मी लगती है जी, जो कि एचएफ गायों में ज्यादा गर्मी होती है। जैसा कि सर शुरुआत आपने गायों से की रही जी, तो गायों में शुरुआत में अगर कोई करना चाहता है, जैसे सपोज कोई नया डेयरी फार्म अगर शुरुआत करना चाहता है और लगभग उनको जैसे गायों का काम करना है, तो गायों में ऐसा क्या बेनिफिट उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा? गायें थोड़ी कम कीमत में उनका डेयरी फार्म चालू हो जाएगा। जी जी। और गायों में ये अच्छा है कि आपको बहुत महंगी कीमत में खरीदनी नहीं होगी। गाय फिर भी सीधी होती है भैंसों की अपेक्षा। अच्छा। और गायों के बच्चे जो होते हैं, बछड़ा बछड़ी, वो बहुत आसानी से घर में भी तैयार किए जा सकते हैं। जी जी। ये उनको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आने वाले 4-5 सालों में अगर बछड़ा बछड़ी बचा कर रखा तो उनका एक शानदार डेयरी फार्म घर पर ही लार्ज लेवल में हो जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे 10 गाय लगभग, उनके अगर 7-8 नीचे बच्चियां हैं और आपने उनको कैरी कर लिया, तैयार कर लिया, तो आपका एक लार्ज लेवल में खुद ही डेयरी फार्म तैयार हो जाएगा। और गायों की बच्ची जल्दी तैयार होती है? गायों की बच्चियां लगभग 1 से 1.25 साल में आप उनको अगर अच्छी आपकी केयर है तो वो गाभन हो सकती है। गाभन हो जाती है। यहाँ पर भैंसों के बच्चे 2 से 2.5 साल लग जाते हैं केवल गाभन होने तक, है ना? जी 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 सर। और सर फ्यूचर में आप जो अगर कोई नया व्यक्ति डेयरी फार्म करना चाहता है तो उसको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? किस चीजों का वो विशेष मतलब सावधानी रखे और किस चीज में मतलब वो आगे काम करे? तो स्वयं से वो खुद से करना करे पहले। जी जी। और दूसरी चीज, अच्छे नस्ल का पशु रखे और दूध की सेल रीजनेबल रेट पे कर सके। मतलब दूध की सेल जो है उसकी अधिकतम दर पे ही होनी चाहिए। अच्छा। सबसे मेन तो यही है कि आप अच्छे से दूध सेल करेंगे, अच्छे पैसे आएंगे, तब आप उस डेयरी फार्म को आगे अच्छे से चला। जी जी। तो आप अभी इस रेट से खुश हैं जबलपुर में जो रेट मिल रहा है? अब रेट से क्या, ये तो निर्धारित दर है जो कि अपने कलेक्टर साहब के मानकों द्वारा चलती है। जी जी। लेकिन महंगाई का दौर है तो खुश तो सभी कोई भी नहीं है। डेयरी फार्मर कोई भी खुश नहीं है, कोई अपने काम से खुश नहीं होता। हर कोई चाहता है हमें ज्यादा मिले। बिल्कुल, हमारी भी यही चाहे कि हमें थोड़ा और ज्यादा मिले। अच्छा अच्छा। तो आप यही चीज मतलब व्यूअर्स को और गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहोगे थोड़ा सा रेट में भी फीड वाले रेट में अंकुश लगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट रेट में वाले रेट में थोड़ा सा अंकुश लगे, है ना सर जी? तो सर जी लगभग जो आपने जैसा इन सब चीजों से किया, उसके बाद लगभग आप इनसे क्या कुछ बचत ले पाते रेफरेंस के तौर पर बताइए? अब बचत तो कभी ऐसे हमने इसको कभी जमा पूंजी के तौर पे कहीं पर जमा नहीं किया, इन्वेस्ट होता जाता है। हम इन्वेस्ट करके अपनी डेयरी फार्म को 10-12 साल में तभी इतना आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल सर जी। फिर भी एक रेफरेंस के तौर पर आप ठीक ठाक कर लेते हो, अचीव नहीं कर लेते? रेफरेंस के रेट पर हमारा फिर भी 1.25 से 1.25 लाख रुपए मिनिमम बचत मंथली बचत हो जाती है। ठीक है सर जी, बढ़िया है। मतलब कि लेकिन आप उसको मैंने देखा कि आप जी जान से मेहनत करते हैं। वो तो डेयरी फार्म में खुद से मेहनत करनी होती है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं, मैंने खुद सर के पास 1-1.5 घंटे था, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी मैं आया था। तो सर मतलब A to Z काम करते हैं, क्योंकि डेयरी फार्म पे किसी प्रकार का आपको संकोच नहीं करना है काम करते समय, ना ही किसी प्रकार की शर्मिंदगी होनी चाहिए। तभी एक डेयरी फार्म को आप अच्छे से चलाना। जी सर, क्योंकि मालिक अगर राउंड पे भी रहेगा तो वो एनिमल की डिसीज पता कर लेगा, जो कि आपको कोई वर्कर या कोई भी काम करने वाला आपको आसानी से नहीं बता सकता। जी जी सर। जैसे आप भैंसों के साइड घूम रहे थे, कुछ भैंसों की मिल्किंग भी जैसे आप करते तो थनैला भी अगर है तो आप तुरंत पकड़ लेते, आप तुरंत पकड़ लेंगे और आप उस पे आप ट्रीटमेंट करना चालू कर देंगे, जिससे आपको जी जी जैसे कि व्यूअर्स ये भी होता कई वर्कर अच्छे रहते वो बता देते हैं कि थन से दूध कम आ रहा है, और कई उतनी धार छोड़ के डेयरी फार्म पे एक वर्कर तो मिनिमम हमेशा कभी रहता नहीं है। वर्कर आते जाते रहते हैं, लेकिन आप अपने पशु के साथ हमेशा बने रहते हैं। जी जी, आपको एक जुड़ाव रहेगा तो वो आपको बहुत प्लस पॉइंट रहेगा, है ना सर जी? वर्कर आते जाते रहते हैं, आज कोई का ऑफ है, कल किसी का ऑफ है, लेकिन डेयरी फार्म का जो ओनर होता है वो हमेशा अपने डेयरी फार्म पे रहता है। अच्छा जी। तो जो कि अच्छे से नजर रख पाता है, उसके लिए सभी एनिमल्स जरूरी है। जी जी। आप लोग इतने एनिमल्स सबको एज अ माइंडली पहचान जाते हो पूरा, मतलब अटैक तो साथ में रहते रहते इंसान पहचान जाता है। अच्छा, जैसे बल्क में क्वांटिटी हो जाती है तो सबके बच्चों को पहचानना, गाय भैंस को क्या है ना, जो इनसे जुड़ा होता है। जी जी। जो कई बड़े डेयरी फार्म है जहाँ पे ओनर डायरेक्ट इनसे नहीं जोड़ सकता, तो वो इनकी नंबरिंग करके रखते हैं। अच्छा जी। और मैं ऐसा है कि मैं इनसे बिल्कुल जुड़े हुए पर जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो सभी को पहचानता हूँ, क्योंकि रोज इनके साथ रहना जी जी, और बुलाना, जानवर भी कभी पशु भी आपको बहुत पहचानते हैं। जी जी। अभी हरा चारा आप दे रहे हो? नहीं दे रहे? हरा चारा का महत्व रहता नहीं है? अभी नहीं दे रहे हैं। महत्व रहता हरे चारे का बहुत महत्व होता है। चलें जी। तो भैया जो आपने इतनी शानदार जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार।